हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब बढ़िया हैं, मज़े में हैं और पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। आई थिंक आपको पिछला टॉपिक समझ में अच्छे से आ गया होगा। वीडियो मिल रही है आपको टाइम टू टाइम, फिर भी मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट पहले भी कर चुका हूँ, बहुत पहले कर चुका हूँ वीडियो स्टार्टिंग वीडियोज़ में। लेकिन जो अब नए जुड़े हैं बच्चे वीडियोज़ के साथ, उनको मैं पहले बता दूँ कि बेटा टेलीग्राम का चैनल है, कैम वेदा के नाम से ही है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए किसी दिन वीडियो नहीं आती हैं, नहीं आ पा रही है किसी वजह से, तो वो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि बेटा कल वीडियो नहीं आ पाएगी। तो आप शायद वेट में ना रहें कि आज वीडियो आएगी कि नहीं आएगी। इसके अलावा भी और भी कुछ क्वेरी आपकी हो सकती है अबाउट द वीडियो, वो भी आप वहाँ कर सकते हो। व्हाट्सअप का आपको आई थिंक तो अभी तक आपके पास व्हाट्सअप अवेलेबल नहीं है, या किस तरह से आप यूज़ नहीं कर रहे हो शायद। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले स्टार्टिंग वीडियो जो है उसमें भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बीच में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला, थोड़ी देर छोड़ दिया था क्योंकि बच्चों का कुछ साथ उसमें रिस्पॉन्स था नहीं, बट फिर भी दोबारा से उसको एक बार बता रहा हूँ क्योंकि वीडियोस अब थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि कंटिन्यू नहीं आ पा रही हैं, कुछ ना कुछ काम हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यू रखने की, बट एक दो दिन कभी भी हो जाता है बीच में कि नहीं आ पाता है ऐसा कोई वीडियो आपके। सब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन भी शायद वीडियो ना आनी हो आपकी, तो मैं शायद पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि बेटा कल वीडियो नहीं आ पाएगी, तो शायद आप वेट में ना रहें। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको मैं आसानी से बता सकता हूँ और भी जो रिलेटेड बातें हैं वीडियो से, टॉपिक चैनल से, कि क्या टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, अलग से कुछ डिस्कस करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ वीडियो को अलग से कोई आएगा कि नहीं आएगा, तो वो सब बातें भी आप वहाँ देख सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि मैं अपनी सारी फ्यूचर की जो प्लानिंग होती है वो आपको डिस्कस करके बता सकूँ कि वीडियो आनी है नहीं आनी है, क्या चैप्टर आना है क्या चैप्टर नहीं आना है। ओके, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट हम कर रहे थे कमर्शियल बैटरीज, और कमर्शियल बैटरी के अंदर मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के सेल होते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल। उसमें से प्राइमरी सेल का मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था ड्राई सेल के बारे में, क्योंकि वो क्वेश्चन आता है खासकर बोर्ड्स के अंदर, कोई भी एग्जाम हो बोर्ड का उसमें आते हैं 12th का। लेकिन नीट में या जेई में उसका यूज थोड़ा सा कम ही आता है, इतना कोई खास यूज होता नहीं है, बट फिर भी हमें पढ़ना है। उसमें मैं आपको एक सेल और बताया था, दैट इज मर्करी सेल। मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ आपको, कोई इतना लंबा चौड़ा काम तो नहीं है उसका, बस एक रिएक्शन ही आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, बट फिर भी मैं आपको मरकरी सेल के बारे में थोड़ा सा जो है बता देता हूँ। इसमें क्या होता है बेसिकली, देखिए इसके अंदर आपका वही एक जिंक का कंटेनर होता है इस तरह से, बट कंटेनर छोटा हो गया आपकी बार थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से जिंक का कंटेनर होता है। ये पूरा जो कंटेनर है आपका, ये किसका? आपका जिंक का है। और बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो कैथोड है वो बदल जाता है। मरकरी ऑक्साइड का जो है, मरकरी ऑक्साइड का, इसको हम एज ए आपकी बार कैथोड यूज कर रहे हैं। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है भाई। यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर मरकरी ऑक्साइड जो है वो होता है। ठीक है, ये आपका मरकरी ऑक्साइड होता है। ठीक, उसमें हम दो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे थे, इसमें हम एक ही इलेक्ट्रोलाइट को जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा होता है इस केस में, वो हमारा पेस्ट होता है भाई, किसका? KOH का और जिंक ऑक्साइड का। तो ये आपका जो है पेस्ट होता है, जो हम काम करते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये हमारा कैथोड था, तो एनोड कौन था हमारा? जिंक। ठीक है, जिंक हमारा क्या था? जिंक हमारा एज ए एनोड काम करता था। ठीक है, तो यहाँ पे सारा क्या भर दिया हमने? सारा हमने पेस्ट भर दिया। कंस्ट्रक्शन वैसे कोई जरूरी नहीं है भाई, कंस्ट्रक्शन तो सिर्फ मैं आपको वैसे बताता हूँ समझाने के लिए कि सेल कैसे काम करता होगा। ठीक है, ये आपको मरकरी सेल इस तरह से होता है। हालांकि आजकल मरकरी सेल का यूज कम हो गया है, क्यों हो गया वो भी बताऊंगा आपको कि मरकरी सेल का यूज कम क्यों कर दिया गया है। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में मरकरी सेल को पढ़ाया जाता था, जो बहुत अच्छा सेल माना जाता था। ठीक है, अब बस इसमें रिएक्शन देखनी है आपको, तो रिएक्शन देखिए। रिएक्शंस, बस रिएक्शन ही आपसे पूछते हैं एग्जाम के अंदर, तो और तो कुछ नहीं पूछते हैं। पहले बात हम करेंगे एनोड की। ठीक है, अब एनोड में क्या होता है भाई, आपके पास जो जिंक हमारा एनोड लिया जाता है वो एक्चुअल में अमलगम फॉर्म में लिया जाता है, एलोय होता है जिंक और मरकरी का। ठीक है, जिंक और मरकरी का एलोय होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिंक अमलगम बोलते हैं। तो ये जो जिंक अमलगम आपका है,
ठीक है, ये जो अमलगम आपका है, ये इस KOH से जो आयंस मिलते हैं, OH आयंस मिलते हैं, ये OH आयंस क्या करते हैं, ये OH आयंस इस जिंक को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और यहां से बदल जाता है जिंक ऑक्साइड में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है और साथ में आपको थोड़ा सा वाटर मिल जाता है। ये तो रिएक्शन हो गई आपकी एनोड पर। अब कैथोड पर क्या होता है आपका, जो हमारा कैथोड है, कैथोड क्या है, मरकरी ऑक्साइड। ये जो मरकरी ऑक्साइड हमारा है भैया सॉलिड फॉर्म में, ये क्या करता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं इनको एक्सेप्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो वाटर बना है इसको भी यूज करेगा और ये बदल जाता है किसके अंदर, मरकरी के अंदर, ठीक है, और वापिस से 2 OH आयंस जो है वो ये रिलीज कर देता है। यही OH आयंस फिर जिंक के पास जाते हैं और ये रिएक्शन आपकी चलती रहती है जब तक कि सारा का सारा मरकरी ऑक्साइड जो है वो यूज ना हो जाए, या सारा का सारा जो आपका जिंक है वो यूज ना हो जाए, क्योंकि देखिए जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक ऑक्साइड में, है ना, तो सारा का सारा जिंक आपका यूज ना हो जाए, सारा का सारा मरकरी ऑक्साइड आपका यूज ना हो जाए मरकरी में। अब क्योंकि इसमें मरकरी बन रहा है भाई, और मरकरी जो है वो पॉइजनस होता है एयर के अंदर, इसके वेपर्स जो बनते हैं पॉइजनस होते हैं, तो इसीलिए जब इसको सेल को खराब होने के बाद हम फेंक देंगे तो बाई चांस अगर वो कहीं से लीक हो गया, टूट गया, तो उसमें जो मरकरी निकलेगी एटमॉस्फेयर के अंदर वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगी, खासकर पॉइजनस भी है तो डेंजरस हो सकती है हमारे लिए, इसीलिए इन सेल का यूज जो थोड़ा सा कम हो गया था। ओके, हाँ कई बार पेपर में आपसे इसकी नेट रिएक्शन भी पूछ लेते हैं भाई, तो आपको इसकी नेट रिएक्शन भी पता होनी चाहिए क्या होती है, ठीक है, जो कॉमन है वो काट दीजिए, बाकी को लिख दीजिए। देखिए यहां से ये कैंसिल हो गया, H2 से H2 कैंसिल हो गया, OH से OH कैंसिल हो गया, बचा क्या लास्ट में, सिर्फ बचा ये कि भाई जिंक अमलगम लेंगे प्लस मरकरी ऑक्साइड लेंगे, ये आपको देगा जिंक ऑक्साइड और साथ में देगा आपको मरकरी, ठीक है। तो ये इसकी थी नेट रिएक्शन। इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी एडवांटेज ये है कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है भाई वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। क्यों रहता है कांस्टेंट, अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन कोई रोल ही नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट का यूज ही नहीं है नेट रिएक्शन में, अगर देखें तो सिर्फ इलेक्ट्रोड ही यूज हो रहे हैं, है ना, इसके कंसंट्रेशन का कोई असर नहीं है, कितनी लिए कितनी ली, तो अगर कंसंट्रेशन चेंज भी होगी तो उससे करंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा ना, कनेक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है क्योंकि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इस वजह से इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये था आपका एक सेल दैट इज मरकरी सेल, ठीक है। जो बटन सेल होता है उसमें सिल्वर का इलेक्ट्रोड लेते हैं, ये थोड़ा चेंज होता है, बस वो आप चेक कीजिएगा, मैं बताऊंगा लास्ट में आपको, सारा पढ़ने के बाद अगर टाइम बचता है हमारे पास तो मैं लास्ट में उसको बताऊंगा, बट फिलहाल आप ये 2 सेल कीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए इसको साफ करते हैं और अब सेकेंडरी सेल पे हम आते हैं। तो सेकेंडरी सेल में क्या है, सेकेंडरी सेल में आपको बताया था कि ऐसे सेल जो चार्ज हो सकते हैं बार बार, उनको हम सेकेंडरी सेल बोलते हैं, मतलब एक लंबे टाइम तक चल सकते हैं ना ये सेल हमारे, जैसे घर में इन्वर्टर की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी आपकी बार बार चार्ज हो जाती है, फोन की बैटरी आपकी, फोन की बैटरी आपकी बार बार चार्ज हो जाती है, तो ऐसी बैटरीज को, ऐसे सेल को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। इसके 2 ही एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक एग्जाम्पल हम करते हैं अब, और वो आपको बताया था मैंने, लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी। तो क्या होती है कंस्ट्रक्शन इसकी, किस तरह से काम करता है, वही सब हमें अब समझना है। ऑटोमोबाइल्स में यूज करते थे स्टार्टिंग में, तो ऑटोमोबाइल्स में इसका यूज किया गया था, कोई भी ऑटोमोबाइल हुआ, कार हुई या बाइक हुई या प्लेन हुए, सब में इसका यूज होता था, ठीक है। मोस्टली तो आजकल तो सभी सभी व्हीकल्स में होते हैं, इलेक्ट्रिकल, आजकल तो इलेक्ट्रिकल गाड़ियां आ गई हैं, उसमें सब में बैटरी से चल रही है ना वो सभी की सभी, तो इसका मतलब बहुत यूज है हमारे केस में, पोल्यूशन भी बहुत कम करती है ये, है ना, तो इसलिए बहुत अच्छी अच्छी बैटरीज है ये। तो इसकी कंस्ट्रक्शन हमें समझनी है भाई। अब इसकी कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दूंगा, आपने अपने घर की इन्वर्टर की बैटरी देखी है, देखिए ना, उसको इमेजिन कीजिए, ठीक है, उसको इमेजिन कीजिएगा, उसमें होता क्या, देखिए उसमें कुछ इस तरह का कंटेनर होता है, इस तरह का कंटेनर आपको दिखेगा, अगर आपने कभी उसमें पानी भरा होगा बैटरी के अंदर, कहते हैं ना पानी खत्म हो गया बैटरी का, तो आप बैटरी में पानी भरते होंगे उसमें टाइम टू टाइम,
ठीक है, उसमें आप देखोगे उसमें 6 होल होते हैं, दो दो करके, दो दो का पेयर होता है ना, 6 होल होते हैं, उसमें आप पानी भर देते हो तो फिर काम मिल जाती है ना। तो मान लेते हैं उसमें 6 पेयर्स में क्या है भाई, वो 6 सेल है एक्चुअल में, उन 6 सेल को जोड़ के एक बैटरी बनाई गई है। पहले तो ये समझ लीजिए, वो जो 6 सेल आपको दिख रहे हैं एक्चुअली वो 6 सेल क्या है, वो 6 सेल अलग अलग सेल हैं, उनको जोड़ के एक बैटरी बनाई गई है। ठीक है, तो उसमें एनोड कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड ऐसे होता है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, अब 6 सेल है तो 6 कैथोड होंगे और 6 एनोड होंगे, तो एक सीरीज तो सारी कैथोड की हो गई, एक सीरीज सारी एनोड की हो गई। तो उसमें कुछ ऐसे इस तरीके से हो, देखिए मान लीजिए ये आपका एनोड मान लिया हमने या कैथोड, जो भी बाद में देखेंगे क्या मान सकते हैं इसको। फिर एक दूसरा मैं पहले मैं सारे ब्लैक वाइट मान लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, और इनके बीच में क्या होते हैं, अब इनके बीच में होते हैं आपके दूसरे इलेक्ट्रोड्स तो हम उसको रेड से दिखा देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये इस तरह से कुछ अरेंजमेंट हम जो है दिखा सकते हैं। अब सारे कैथोड को एक साथ हम कनेक्ट करते हैं और सारे एनोड को हम एक साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कनेक्ट कर दिया सारे के सारे अरे इलेक्ट्रोड को एक साथ। इसी तरीके से जो दूसरा हमारे पास है उसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं दूसरी वायर से। ठीक है, सबको एक साथ सीरीज में जोड़ दिया हमने, तो ऐसे कर दिया। इसको ऊपर दिखा रहा हूं भाई। ठीक है, इस तरीके से होता है, एक नेगेटिव पोल बन जाएगा, एक पॉजिटिव पोल बन जाएगा, है ना। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर भरा होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। देखिए इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली प्लेट्स होती हैं ऐसे, मान लीजिए प्लेट है एक, जाली से होती है, जाली सी प्लेट, ग्रिड बोलते हैं ग्रिड। ठीक है, उस ग्रिड में क्या होता है, ग्रिड बनी होती है लेड की, दोनों सारी जो रेड वाली है वो भी लेड की है, जो ब्लैक वाली है वो भी लेड की है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि एक ग्रिड के अंदर तो लेड ही भरा होता है, उसके अंदर भरा भी लेड ही होता है। ठीक है, फोम्स सॉफ्ट सा लेड भर देते हैं, स्पोंगी स्पोंगी सा हल्का 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 हल्का। और दूसरे में क्या भरा होता है, दूसरे में लेड ऑक्साइड भरा होता है, PbO2। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा एनोड है, जो ये वाला है हमारा, ये हमारा एनोड है, इसमें हमने लेड भरा हुआ है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा एनोड है। ठीक है, ये हमारा एनोड है ब्लैक वाला, अरे इसको कर दिया। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा एनोड है। एनोड बना किससे हुआ है, लेड से ही बना हुआ, हम ये मान से लेड का ही बना हुआ ना, क्योंकि ग्रिड भी लेड की है और उसमें मिक्स भी क्या किया हुआ हमने, लेड ही भरा हुआ है इसके अंदर भी, तो लेड से ही बना हुआ है। ठीक है, और जो हमारे पास ये रेड वाली है भैया, ये क्या है हमारी, ये हमारी कैथोड है। ठीक है, ये क्या है हमारी सारी की सारी, ड्राइंग तो मेरी ऐसी है भाई काम चलाओ सी, बट आपको समझाने में मैं हेल्प कर सकता हूँ कि क्या है। ठीक है, समझना जरूरी है, ड्राइंग तो आर्ट के बच्चे ज्यादा अच्छे बना लेते हैं, हमें ड्राइंग ज्यादा मतलब नहीं। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये आपके कैथोड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ग्रिड ग्रिड किसके, लेड के, लेकिन भरा क्या होता है, लेड ऑक्साइड भरा होता है। ठीक है, लेड ऑक्साइड भरा होता है। ठीक है, ये तो हमने जान लिए क्या, ये तो हमने जान लिया अबाउट द इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, तो इसमें क्या भरा हुआ होता है हमने, इसके अंदर हमने भरा हुआ है भाई सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एक्वस आया ना, इसलिए हम पानी डालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारा, H2SO4 एक्वस। ठीक है, कंसंट्रेशन कितनी होती है इस सल्फ्यूरिक एसिड की, 38% होती है बाय मास। पढ़ा ना कंसंट्रेशन का टॉपिक हमने सॉल्यूशन में, तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है, 38% बाय मास। और डेंसिटी कितनी होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, 1.30 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी होती है भाई। पेपर में कई बार पूछ लेते हैं आपसे 1 मार्क में कि लेड सोल्यूट बैटरी में जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 38%। डेंसिटी कितनी होती है, 1.30 ग्राम पर ml। डेंसिटी दे रखी है, मास दे रखा है,
आप आसानी से H2SO का अमाउंट पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं किसकी, रिएक्शन की। तो रिएक्शन को लिखने के लिए मुझे इसको साफ करना पड़ेगा, तो पहले इसको करते हैं साफ। डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा समझ के। आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ गया, कोई मुश्किल नहीं है, बस 2-3 चीजें बतानी है। एनोड क्या है, लेड है, कैथोड क्या है, लेड ऑक्साइड है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके, इतना अच्छा डायग्राम मैंने बनाया था, मुझे साफ करना पड़ रहा है। बहुत दुख होता है ना खुद की चीजों पे, खुद आप कुछ बनाओ और फिर उसको साफ करना पड़े। चलिए अब रिएक्शंस पे आते हैं। ठीक है, रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो पहले बात करेंगे एनोड की। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर है कौन, लेड, तो लेड का ऑक्सीडेशन होगा तो पीबी। ठीक है, अब ये कांटेक्ट में किसके हैं, ये कांटेक्ट में आपके है सल्फेट आयंस के, SO4 2 नेगेटिव के, सल्फ्यूरिक एसिड के बोल सकते हो बट सल्फेट आयंस के। ठीक है, तो होता क्या है, होता ये है कि यहां से PbSO4 बनेगा प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों, क्योंकि लेड की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। लेड जो है एसिड में से H को रिप्लेस कर सकता है, तो इसने लेड ने क्या किया, एसिड के H को रिप्लेस करके PbSO4 बना लिया। ये PbSO4 जो है वो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इकट्ठा होता रहता है भाई, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, वो हो गया तो बैटरी खराब हो जाएगी हमारी धीरे धीरे। तो कोशिश ये रहती है कि वो फटाफट से डिसोसिएट हो जाए, PbSO4 वापिस से लेड ही बन जाए। वो भी हम सीखेंगे आगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर। अब आते हैं कैथोड पे। अब कैथोड पर क्या होता है हमारा, कैथोड पर हमारा जो लेड ऑक्साइड है PbO2, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और ये भी तो कॉन्टेक्ट में किसके हैं, सल्फेट आयंस के। तो यहां से क्या बनता है, यहां से बनता है PbSO4। क्या बनता है, PbSO4, और साथ में क्या होगा, साथ में बनेगा वाटर। अब सर वाटर कहां से बना, वाटर इसलिए बना भाई क्योंकि यहां पर H आयंस भी काम में हमारे आते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, या ये सॉरी इलेक्ट्रॉन तो यही एक्सेप्ट करते हैं बेसिकली इससे, लेकिन जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ये एच पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके वाटर बना लेते हैं। यहाँ से जो ऑक्सीजन निकलेगा वो H के साथ रिएक्शन करके H2 बना लेगा। ठीक है, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ फिलहाल इसको मैं, वरना आप चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो इसको। जैसे मैंने 2 लिखे हैं ना, तो मैं 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, और जरूरत नहीं है लिखने की 2H2O। अब इसकी नेट रिएक्शन क्या होगी, नेट रिएक्शन देखिए, Pb प्लस PbO2 यही होगा। ठीक है, साथ में क्या होगा, ये जरूरी क्या बनाएंगे, H2SO4 बनाएंगे इस तरफ से, PbSO4 प्लस 2H2O, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो ये आपकी नेट रिएक्शन होती है जब हम सेल से क्या कर रहे हैं, सेल से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, जब सेल आपका काम कर रहा है एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एनोड पर आपका होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर आपका होता है रिडक्शन। ठीक है, अच्छा इसमें जो है देखिए मैंने कहा इसमें 6 सेल होते हैं। एक सेल जो होता है वो अराउंड 2 वोल्ट की वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। एक जो सेल होता है आपका वो 2 वोल्ट की वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। तो मैक्सिमम हमें कितनी मिल सकती है, 12 वोल्ट की, या कम से कम 6 वोल्ट तो मिलती ही मिलती है। 1 वोल्ट अगर देता है हमें ये, तो 6 वोल्ट मिल जाएगी। तो वो वेरी करता है बैटरी टू बैटरी, कोई 6 वोल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, वो 7 कर सकता है, वो 8 कर सकता है। तो 6 से 12 के बीच में जो है वो वोल्टेज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको करनी हो सेल की अगर, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे आप सेल की, वो तो आसान सी है। कैसे, देखिए लेड से क्या बन रहा है, लेड पे क्या ऑक्सीजन, तो पहले इसको लिखेंगे, इससे क्या बन रहा है, PbSO4 बन रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या दिखाएंगे, सोल्ट ब्रिज, सोल्ट ब्रिज के बाद H2SO4 किसमें, एक्वस फॉर्म में। फिर क्या था, लेड ऑक्साइड, और लेड ऑक्साइड के बाद क्या आता है, पीबी। ठीक है, जगह नहीं बची है, मैं यहां लिखता हूं दोबारा से, पीबी, PbSO4, H2SO4, एक्वस, PbO2 और पीबी। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है सेल की। ठीक है, जब सेल से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं। अब अगर सेल को हमें रिचार्ज करना है, अगर हमें सेल को रिचार्ज करना है तो हमें इन रिएक्शंस को उल्टा करना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये रिएक्शन कब थी, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अब हम रिएक्शन पढ़ेंगे जब बैटरी चार्ज हो रही है। ठीक है,
ये रिएक्शन हम तब पढ़ रहे थे जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी, अब पढ़ेंगे जब बैटरी रिचार्ज होगी। ठीक है, ऑन रिचार्जिंग कुछ भी नहीं होता भाई, रिचार्जिंग के टाइम पे जो आपकी रिएक्शंस होती हैं वो बिल्कुल अपोजिट होती हैं। अब एनोड पर क्या होता है, जो आपका ये PbSO4 बना था ये वाटर में डिसोल्व हो जाता है। ठीक है, और वाटर में डिसोल्व होकर क्या बना लेता है, ये PbO2 प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस सल्फेट आयन, ठीक है, और प्लस जो इलेक्ट्रॉन्स ने लिए थे। ध्यान से देखो ये रिएक्शन कहां हो रही थी, कैथोड पर हो रही थी। अब उसको क्या बोल रहा हूं मैं, एनोड। यानी जैसे ही हम बैटरी को करंट दे रहे हैं तो उस टाइम पे उसके इलेक्ट्रोड भी बदल गए। अब जो कैथोड था वो एनोड बन गया, अब जो एनोड था वो क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन कहां हुई थी हमारी, वहां पर कैथोड में हुई थी। अब यहाँ क्या हो रही है, कहां पे हो रही है हमारी रिएक्शन, एनोड पर हो रही है। ठीक है, तो जो कैथोड था वो एनोड बन जाता है, जो एनोड था वो कैथोड बन जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कैथोड की। तो नॉर्मल सी बात है, कैथोड वाली रिएक्शन को उल्टा करेंगे। क्या रिएक्शन थी, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव बना था, तो ये बन जाएगा, है ना। इसको क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं ऐड। ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करेंगे तो ये होगा भैया कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2PbSO4 प्लस 2H2O से Pb प्लस PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव, या इसको हम सीधे लेते हैं H2SO4, ठीक है, 2H2SO4 लेते हैं। चलिए तो ये आपकी रिएक्शन हो गई, कब, जब हम बैटरी को रिचार्ज कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जो एनोड था वो कैथोड बन गया, जो कैथोड था वो एनोड बन गया। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि ये 3 नंबर पे पूरा क्वेश्चन आता है आपका, चार्जिंग की भी पूछते हैं और डिस्चार्जिंग की भी आपसे जो है वो पूछ सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में अच्छे से आ गई होगी कि क्या हमें इसमें करना है। क्लियर, चलिए जी। तो अगर मान लीजिए इसके लिए आपको वो लिखना पड़ जाए, क्यों लिखना पड़ जाए, क्यों, क्यों, इसके लिए भी और पिछले वाली के लिए भी, तो क्यों लिख सकते हो ना आप। देखो ये सॉलिड होता है, लेड, तो लेड ऑक्साइड भी सॉलिड होता है, ये सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। कंसंट्रेशन तो इसी की लेंगे ना, सॉलिड की तो 1 होती है। ठीक है, तो जिनकी कंसंट्रेशन ले सकते हैं उसको आप नीचे लिखिए प्रोडक्ट में, सॉरी ऊपर लिखिए, रिएक्टेंट को नीचे लिखिए। बल्कि कोई पूछता नहीं है आपसे, बट फिर भी अगर आपसे कहीं पूछ ले तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया जो है वो होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए जी, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो ये। ठीक है, और उसके लिए उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। पीछे वाले रिएक्शन के लिए क्या कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। 1 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये क्यों निकाल सकते हो आप, क्यों निकल जाएगा तो फिर तो सब निकल जाएगी, ई निकल जाएगा, जी निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका टॉपिक था लेड स्टोरेज बैटरी का। आई थिंक आपको समझ में अच्छे से ये आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट जो सेकेंडरी सेल आपका है वो आपका है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, या सीधा क्या बोलते हैं, निकैड बैटरी। निकैड बैटरी, निकल से निकल से Na ले लिया, कैडमियम से कैड ले लिया, तो निकैड बैटरी। ठीक है, इसकी फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि लेड स्टोरेज बैटरी ज्यादा चलता है, ज्यादा लंबे टाइम से चलता है, इसका लाइफ पीरियड ज्यादा होता है, टाइम पीरियड ज्यादा होता है, बट उससे एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, उससे महंगा होता है, वोल्टेज भी उससे थोड़ी कमी प्रोड्यूस करता है ये, लेकिन बहुत अच्छा है ये हमारे लिए। छोटे अप्लायंसेज में, जो कोडलेस अप्लायंसेज है वहां पर इसको बहुत यूज करते हैं। बढ़िया है, इसमें कोई भी गैसियस प्रोडक्ट नहीं बनता है, ये भी इसका फायदा है। तो जो जितना भी प्रोडक्ट बनता है वो सब इलेक्ट्रोड से चिपक जाता है, इसको वापस से रिचार्ज कर सकते हैं, आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं। वहां किसी केस में तो गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं, उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है गैसियस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो उसमें करना क्या है, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। कैथोड क्या लेना है इसके अंदर आपको, इसका मैं डायग्राम वगैरह नहीं बता रहा हूँ भाई। कैथोड आपको लेना है इसके अंदर निकल ऑक्साइड। ठीक है, क्या लेना है, निकल, निकल ऑक्साइड। निकल ऑक्साइड किसमें देखना है आपको, निकल ऑक्साइड आपको रखना है किसके अंदर, किसी मेटल के अंदर। ठीक है, किसी मेटल के अंदर। ओके, कैडमियम भी ले सकते हो आप, बेसिकली कैडमियम ग्रिड ले लीजिए, उसी के अंदर निकल ऑक्साइड भर दीजिए। और एनोड क्या लोगे आप, एनोड आप लोगे यहाँ पर कैडमियम ही। ठीक है, एनोड क्या लोगे आप,
कैडमियम लोगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या लोगे इसके अंदर आप? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लोगे। क्या लोगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लोगे। तो यहां से रिएक्शन क्या होती है देखो, एनोड पर क्या होगा, जो आपका ये कैडमियम है ये आपका बेस से 2 OH एक्सेप्ट करता है और क्या बना लेगा, कैडमियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा, कैडमियम हाइड्रो ऑक्साइड, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है। कैथोड पर क्या होता है, जो आपका ये निकल ऑक्साइड है ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? वाटर की प्रेजेंस में। तो यहां से किसमें बदल जाएगा ये, निकल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NiOH2 और साथ में क्या बनेंगे, 2OH आयंस। ठीक है, क्या बनेंगे, 2OH आयंस। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने से हमें फाइनली क्या रिएक्शन जो है वो मिल सकती है, वो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ऐड करने के बाद। क्लियर? और ध्यान से समझिएगा बात को भाई। अब इसको जब ये रिएक्शन जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, जब बैटरी रिचार्ज करेंगे हम, तो रिचार्ज करने के टाइम पे इसी रिएक्शन को आप उल्टा कर दीजिएगा, ये बन जाएगा कैथोड, ये बन जाएगा एनोड, इसको उल्टा कर लीजिएगा, बस इतना सा करना है। तो ये था आपका सेकेंडरी सेल, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है इतना कोई, बस रिएक्शन थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए या इलेक्ट्रोड वगैरह पता होना चाहिए, बस ज्यादा कुछ इसमें आता नहीं है। ठीक है, तो ये हम करते हैं, ये सेकेंडरी सेल को यहीं पे खत्म। अब हमारे पास रह गया एक तो फ्यूल सेल का टॉपिक, और एक टॉपिक बहुत छोटा सा कोरोजन, 10th में आपने सुना होगा शायद, तो मैं कोरोजन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में भी, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कोरोजन का बहुत अच्छा रिलेशन है भाई, वो हम सीखेंगे। फिर एक दो टॉपिक मैंने छोड़े हुए हैं, ज्यादा नहीं है, बस एक दो टॉपिक छोड़े हुए हैं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वो भी मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा। तो आई होप कि 2 वीडियो लगेंगी बस, एक कल जो आएगी और एक नेक्स्ट जो आएगी, बस उसके बाद खत्म। यानी कि कल हो जाएगा हमारे पास क्या, फ्राइडे, और फिर हो जाएगा हमारे पास सैटरडे। हाँ, तो सैटरडे को आपकी लास्ट वीडियो आएगी, सैटरडे के बाद संडे की छुट्टी होती है, मंडे से फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह। तो तब तक के लिए बने रहिए कैमरेता के साथ, चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए भाई। 12th वाले बच्चे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, 11th वाले बच्चे वीडियो को पूरा दिन लग गए हैं, 12th वाले नहीं देखते हैं, बस फटाफट निपटा दिया और काम खत्म हो गया, ऐसे समझ में आया चैप्टर। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्जी है, ऑल द बेस्ट।